नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज पहुँचा हूँ खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में। वार्ड संख्या 1 में मैं एक ऐसा आदमी से मिलाने आया हूँ जो अपने दम पर, अपने बलबूते पर कहा भी गया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारे बीच है मुकेश यादव जी, जो कि अपने जीवन में कहीं चौक चौराहा पे बैठ करके और ताश खेलते रहते थे, गप्पे लड़ाते रहते थे। इसके बाद छोटी छोटी काम करते थे, वीडियोग्राफी का, मिक्सिंग लैब का। लेकिन अब एक ज़बरदस्त फैक्ट्री बनाए हैं, चालू किए हैं, जिसको कि पापड़ तिलौरी बनाने का फैक्ट्री कहते हैं। और यह मुकेश जी से मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आप सोचे कि इस टाइप का फैक्ट्री हम शुरू करेंगे। नमस्कार सर आपका। हम जो है पहले ऐसे घूमते फिरते थे, तो जो बैठ के कुछ न सोचे, वो सब काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। लगन आता था, लगन में जो है मतलब कुछ दिन चला, फिर बैठ के ऐसे गप लड़ाते थे 10 गो में, तो देखते देखते और कुछ मेरा मन में सोचे कि कुछ यूनिक करना चाहिए गांव के लिए, और अपना भी कुछ रोजी रोटी हो जाएगा, सब दिना का चलते रहेगा। तो सोचते सोचते मोबाइल में ऐसे देखते थे, तो यूट्यूब पर निकाल के देखे बहुत चीज़ देखे, लेकिन हमको ये पापड़ मिल जो है हमको बहुत अच्छा लगा कि ये होना चाहिए मेरे गांव में। 10 आदमी का रोज़गार भी चालू हो जाएगा और मेरा भी अपना काम चलते रहेगा। तो यही मन में जिज्ञासा हुआ है, तो इसका मतलब सब चीज़ जांच उच करवाए और फिर हम मशीन कानपुर से मंगवाए। कानपुर से मशीन मंगवाए जी, और उद्यम विभाग से जी, MSME से आप लोन लिए जी, और बैंक से संपर्क किए, बैंक वालों ने आपको सलाह दिया। जी, जी, तो इस प्रकार से एक प्रेरक प्रसंग है। मैं बारी बारी से सर आपका फैक्ट्री में घूमता हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है आपके साथ। आइए थोड़ा दिखाइए। मिस्त्री भी है यहाँ पे। जो कहाँ घर हुआ आपका? घर तो कानपुर हुआ, हमें तो मिस्त्री हैं जी। कानपुर से, यूपी से, कानपुर से चल करके खगड़िया या फरकिया एरिया में आकर के आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच। कैसा अनुभव लग रहा है? हमको तो ठीक ही लग रहा है अनुभव, मतलब जो है काम तो कर ही रहे हैं, इन लोग में कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा ही से हो रहा है। क्या नाम हुआ? नाम मेरा अनिल हुआ। अनिल जी, चलिए आप शुरू से बताइए मिस्त्री जी, कैसे कैसे आप इसका प्रोसेस है। आइए देखिए, शुरू से यही है कि पापड़ जी बनता है, माल मटेरियल देते हैं, सब बनता है, मतलब मान चलिए। ये इसमें जो है सो, इसमें आप ये मशीन से फिर इसको मिलाते हैं। हाँ, मशीन से मिलाते हैं। मशीन से मिलाते हैं, फिर मशीन से मिलाते हैं, पिंक कलर दे करके राइस कलर करते हैं, बनता है। चलिए इसको दिखाइए। यहाँ जो है सो बनने का ही सिस्टम है, देखिए। ये मशीन स्टार्ट हो गया। मशीन में देखिए अब वाइब्रेशन दिखाई पड़ रहा होगा। ये मशीन स्टार्ट करके दिखाए हैं और देखिए कैसे मिल गया होगा ये। और थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा क्या? नहीं जी, पानी हो गया। ये मिल के तैयार हो गया? जी जी जी, मिल के तैयार हो गया। यही मशीन में देंगे। पानी में और क्या देते हैं? ये सोडा देते हैं, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर हुआ। अच्छा, ये देते हैं। और कलर जैसा हाँ, कलर जो 5 कलर में आता है, खाने का ही रंग देते हैं इसमें। लोग के लुक के लिए, देखने में कलर ही चलता है और कुछ नहीं। चलिए इसके बाद फिर उठा के यहाँ डालते हैं इस परात में। हाँ, इसमें डाल देते हैं। यहाँ से मशीन में चल जाता है। उठा के फिर इसमें मशीन में डालते हैं। जी, यही है जो प्रोसेस है। देखिए, और ये नीचे से जो है आप देख रहे हैं, जिस साइज का इसको पापड़ चाहिए या तिलौरी चाहिए, अभी इसको भिंडा बोलते हैं। जी, अभी इसको भिंडा बोलते हैं। भिंडी भी मिलेगा आपको, फोफी भी मिलेगा। इससे पतला वाला। हाँ, पतला भी मिलेगा। जो चाहिए वो डाई आप इसमें लगा सकते हैं। इसका सॉकेट लगा रहता है। हाँ, ये सॉकेट लगा। और उसमें जो है सो चक्का लगा हुआ है, फीता लगा हुआ है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ते जा रहा है। इसके सहारे बढ़ते हुए जा रहा है। देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, और जितना जरूरी होता है वहाँ से काट करके फिर ये पंखा किस लिए चलाते हैं? पंखा पाइप ठंडा होने के लिए चलता है, कि पाइप गर्म निकलता है ना जी, इसीलिए ठंडा होने के लिए इसको हम लोग चलाते हैं, कि हाथ लोग का नहीं इसमें गर्म हो। अच्छा, हाथ गर्म नहीं हो और चिपके नहीं। चिपके नहीं, इसीलिए मतलब हम लोग पंखा ही चलाते हैं। चलिए इसको
इसको फिर आगे देखिए, इधर दिखाइए, ये सब काट काट करके यहाँ पर सुखाते हैं। सूखने के बाद फिर उठा के उस पर डालते हैं, फिर उठा करके जो है इस पर डालते हैं। देखिए, फिर इस पर डालते हैं उठा करके इसे काटने के लिए। यहाँ पर दीजिए तो, थोड़ा सा दीजिए तो काटने के लिए। ये थोड़ा अपना 2 से 4 को पाइप लगना है। जिस साइज का कटवाना हो, भिंडा हो या भिंडी हो, जितना छोटा बड़ा करना है वह सेटिंग करके रखता है। देखिए नीचे कट कट के निकल रहा है, फिर पूरे घर में जो है सो पंखा लगा हुआ है ठंडाने के लिए। फिर यहाँ से ये बन के तैयार हो गया एक तरह से। ये बन के जो है फोफी भिंडा तैयार हो गया है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, खाली सूखेगा धूप में। लोग भिंडा ले जाता है, वो अपना फ्राई करेगा, दुकान में सेलिंग करता है। ये हम लोग को कच्चा प्रोसेस है बनाने का, यही हम लोग सेलिंग करते हैं। इस प्रकार से ये भिंडी, भिंडा, पापड़, फोफी जैसा भी ज़रूरी पड़ेगा। और इसमें टोटल जगह जो है लगभग, आइए मुकेश जी, आप पूरा जगह जो है लगभग कितना, ये 10 बाय या कितना, 15 बाय 30? हाँ 15 बाय 30 है मशीन के लिए, और उसके बाद सुखाने के लिए फिर जितना मतलब 20 बाय 20 का ऊपर छत है, फिर नीचे भी लगभग 15 बाय 20 का स्पेस। पूरा मशीन दिखाओ यहाँ से। पूरा जगह जो है 15 बाय 20 का ये आपका प्लांट शुरू हो गया लगभग करने के लिए। फिर जो है इसमें जो है स्टोर के लिए अलग रूम होगा। देखिए किस प्रकार से ये भिंडा, मोटा मोटा भिंडी आकार का होता है, जो भिंडा बोलते हैं। थोड़ा सा मोटा होता है, इससे पतला को भिंडी बोलते हैं, जो साफ भिंडी की टाइप का होता है। इसमें कलर अभी दिया हुआ नहीं है, कलर भी मिलाया जाता है अपने हिसाब से। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए, ये सुखाने के लिए एक 20 बाय 20 का एक फर्श छत है, जहाँ पर इसको धूप में सुखा करके फिर बहुत देर तक इसको सुखाने के लिए एक जगह भी होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और हाँ, सूखने के बाद फिर इसको जो है आप पैकिंग करते हैं। देखिए पैकिंग करके, पैकिंग मशीन भी है वज़न के हिसाब से। यहाँ देखिए वज़न के लिए यहाँ पर रखा हुआ है वज़न, आप देख सकते हैं इसमें। वो जो तैयार पैकिंग हुआ था नीचे, यही भिंडा है कलर में, देखिए वही सब है सर। और देख लीजिए स्टोर रूम है। यहाँ पे ये फोफी वाला दिखाइए, या ट्यूब टाइप का, ये ट्यूब टाइप का ये भी निकलता है इसी से। तो ज़बरदस्त जो है अभी भी खा सकते हैं इसको। नमकीन लगेगा लेकिन उतना बड़ा बड़ा हो जाएगा जब फ्राई करने के बाद। और इधर भी बहुत सारे स्टोर में आप देख रहे हैं, बहुत दूर दूर तक भेजते हैं सामान को। ये मशीन क्या है? ये मशीन सिलाई करने के लिए है। हाँ, ये मशीन से आप बड़ा सिलाई करते हैं, पैकिंग दिखाइए, मशीन को दिखाइए। ये पकड़ के इसको सी देते हैं। हाँ, पकड़ के सी। चलिए, ये सिलाई मशीन हुआ। हाँ। और ये स्टोर कहाँ? एक आइटम ये हुआ, तो फिंगर बोलते हैं, 3 इंची है। 3 इंची का फिंगर हुआ ये। हाँ, फोफी हुआ, जो बच्चे लोग अंगुली में फंसा खाते हैं। अच्छा। एक ठो रिंग है सर, रिंग दिखाते हैं आपको। इसमें रिंग है, रिंग ऊपर से दिखाई पड़ जाएगा। ये रिंग, ये जो है छोटा हाँ इस रिंग है, तो रिंग बोलते हैं। और इसी में भिंडा में जो है एक तो भिंडी है। हाँ, भिंडी देखे हैं वहाँ, छोटा वाला। हाँ वहाँ वाला, वो वाला वहाँ पर है, भिंडी है। इसमें ट्यूब है। पीला कलर में ये वाला एक आइटम ये हुआ, उसी का प्लेन 2.5 इंची है, 3 इंची है, ये 2.5 इंची है माल। चलिए, ये सामान रखिए इसको। अब सामान फिर देखिए, ये सामान जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ये खगड़िया ज़िला में है, तो ये दूसरे ज़िला में भी आपका सामान जाता है? जी, बेगूसराय हुआ, मधेपुरा हुआ, सहरसा हुआ,
सब जगह अगल बगल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जी, आपको हसनपुर रोसड़ा सब जगह जाता है। बकरी अपने से भेजते हैं या कोई लेने आता है या डिमांड लेने भी आता है हम लोग, और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं। ऑर्डर देता है तो हम भेज भी देते हैं। अपना गाड़ी रखते हैं जी हफ्ते जी जी। पिकअप टाइप का। हाँ हाँ। चलिए इस प्रकार से आप बने रहिए, इसी प्रकार के मैं प्रेरक प्रसंग बार बार लेकर आता रहूँगा। मुकेश यादव जी जैसा जितने भी युवक हैं जो बैठे हुए हैं, आप उद्यम विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके इस प्रकार के उद्योग, कुटीर उद्योग कहा जाए या थोड़ा सा स्मॉल इंडस्ट्री इसको कहा जाए, आप अपना सेल्फ डिपेंड होने के लिए लगा सकते हैं और मुकेश यादव से संपर्क कर सकते हैं। आप JP News 23 फेसबुक पेज पर आप आएँ, उसको देखें। ऐसा कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और JP_News 23 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।